बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम विलेज कौंसिल सोमेलाईमंग के गांव पलोई गली में मौजूद हैं। यह खूबसूरत सिनरी है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, ग्रीनरी है, पहाड़ हैं और रोड ही रोड हैं चारों तरफ पर। ये आप देख सकते हैं, खूबसूरत इलाका है। सामने बड़े बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं और दूर दराज मकानात ही मकानात हैं। एक वक्त था कि जब ये सब कच्चे मकान होते थे। 2005 के जब ज़लज़ला हुआ तो उसके बाद ये आप देखें, पहाड़ों पे चोटियों पर भी आपको पक्के मकानात, चादरों के और लिंटर के मकानात नज़र आ रहे हैं। ये सामने तमाम पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये सामने बांडा है, वो बक्की है, ये सामने जारगली है, इस तरफ बदरोचा है और खेत बाड़ी है, सराश है। ये नीचे हम जा रहे हैं, ये इस वक्त हम पलोई में खड़े हुए हैं। ये सामने पलोई है, ये साथ ऊपर पलोई गली है। तो ये खूबसूरत इलाका है, आपको उसका विज़िट कराते हैं। हमारा ये वीडियो चलाने का मकसद ये है कि हम जिस इलाके में जाते हैं तो उस इलाके की भी जो खुसूसियात हैं वो भी बताते हैं और जहाँ वहाँ पर जो पसमानगी है वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे दोस्त हैं सरदार आरफ साहब, जो ट्रैफिक पुलिस में ऑफिसर हैं। तो उनके मामूजात जो भाई है उसकी दावत वलीमा थी, जिसमें हमें उन्होंने स्पेशली मदऊ किया था और बार बार उन्होंने कहा था कि आपने लाजमी आना है। तो हमारे कोंशली प्रेस क्लब, बटल प्रेस क्लब की टीम यहाँ पर आई थी। तो अभी हम वापस पैदल जा रहे हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। ये पलोई गली है, पलोई गली ये सोमेलाईमंग में आता है। इसके जो उसकी सड़कें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी तंग किस्म की पगडंडी नुमा सड़कें हैं जिन पर बड़ी मुश्किल से 4 व्हील गाड़ी में यहाँ पर हम आए हैं। थोड़ा सा रास्ता हमने 4 व्हील गाड़ी बाड़ी अपनी गाड़ी में आए। तो ये वो खूबसूरत इलाके हैं, सब्ज़ा बहुत है, ग्रीनरी बहुत है। इस हवाले से तो खूबसूरत हैं। पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, खूबसूरत किस्म के जंगलात हैं, दरख्त हैं। तो ये तो खूबसूरती है। लेकिन यहाँ पर सहूलियात को देखा जाए तो ये लोग इतने मुश्किल तरीन पहाड़ों में रहते हैं, तो उनके लिए सहूलियात में जाना भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पगडंडी नुमा सड़कें हैं और दूर दूर घर हैं, आबादियाँ हैं, लेकिन 5 6 मकानों की इस तरह की छोटी छोटी बस्तियाँ हैं। तो ये वो इलाका है। ये पलोई गली में हम सामने आपको नज़र आ रहा है, ये सोमेलाईमंग के पीछे का जो इलाका है, वहाँ जो दूर तक मकानात हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ इलाकों के नाम हमें आते हैं, कुछ के नहीं आते। ये आप देख सकते हैं कि ये दूर, काफ़ी दूर पहाड़ है, जिसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने से आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से अब केरी गाड़ी है, पहाड़ की तरफ से नीचे की तरफ वो जा रही है। ये आप यहाँ से जूम करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये कितनी खूबसूरत सिनरी है। पहाड़ हैं और पहाड़ के ऊपर भी मकानात हैं और उसके नदी नालों में वो भी मकानात हैं, बल्कि काफ़ी बस्तियां हैं, गांव हैं। और रोड आप देख सकते हैं कि कच्चे रोड तो तकरीबन निकले हुए हैं, किसी किसी जगह से वो पुख्ता भी किए हुए हैं। कहीं जगह मोटर कार भी जाती है, किसी जगह पे नहीं जाती तो 4 व्हील जाती है। इस तरफ सूरज पड़ रहे हैं हमारे कैमरे पर। ये मेरे साथ सरदार रफ़ीक साहब हैं, सैयद रमज़ान शाह हैं और यूनुस खान है। ये हम अब ये पलोई की टॉप पर हैं, पलोई गली के, और यहाँ जो नीचे मकानात हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, हम आगे तक जाते हैं और आपको इस इलाके की सैर करवाते हैं। ये जो सोमेलाईमंग है, ये उसकी पीछे जो बलाई इलाके हैं उन इलाकों पे ये सड़कें हैं और घर तक गाड़ियाँ पहुंच जाती हैं। 4 व्हील हो या सुपर कैरियाँ, इस तरह की सुजुकियाँ यहाँ पर पहुंच जाती हैं। आम मोटर कार का आना यहाँ के लिए मुश्किल होता है।
ये स्कूल के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। किधर से बच्चे? इधर खेल रहे थे। ये कि उन्होंने यहाँ पर अपने लिए क्रिकेट का ग्राउंड बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर विकेटें लगी हुई हैं और वहाँ पर विकेट बनाई हुई है। ये पत्थर से विकेटें बनाई हुई हैं और ये छोटे बच्चे हैं। ये देखें, जल्दी आ, जल्दी आ, बाल कर, जल्दी आ। ये भी देखें, जहाँ पर अपने जो खेलने का शौक़ हो, खेलने का जज्बा हो, तो वो कहीं भी अपनी एंजॉयमेंट कर सकते हैं, अपनी सरगर्मियों को, गैरों की सरगर्मी को जारी रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पहाड़ की चोटी के नीचे ये आप देख सकते हैं। ये कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, ये आप देखें, ये बिल्कुल ऊपर पहाड़ है। ये आप देखें, ये फील्डिंग है। ये देखें, बाल कहाँ जा रही है। ये खूबसूरत है। ये में सड़क है जो पलोई से जरगली की तरफ जाती है। सुम से जरगली, पलोई, बकी, दालबनी और उस तरफ ये रोड जाती है। ये रोड है जिसके ऊपर हम अभी आए हैं और अभी वापस जाएंगे। तो ये पहाड़ों की शहज़ादी यहाँ पर खड़ी हुई है, 4 व्हील जीप। और यहाँ हमारे दूसरे 2 भूखे प्यासे साथी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये पहाड़ों के शहज़ादे नहीं, ये गरले के दुश्मन। तो ये 4 व्हील गाड़ी हमारी यहाँ पर खड़ी हुई है। ये आप देखें, अभी हम इसी गाड़ी में आए हैं और आपको यकीन नहीं आ रहा कि ये 4 व्हील नहीं है, पहाड़ों की शहज़ादी नहीं है। तो आप हमारे साथ जाएंगे तो मैं आपको साथ दिखाऊंगा। तो अभी हम यहाँ से वापसी पे जाएंगे, आप मेरे साथ रहिएगा जी। पहाड़ों की शहज़ादी जो है इस वक्त वापसी के सफ़र पर रवाना हो चुकी है। सोमलाई मांग विलेज काउंसिल में हम इस वक्त मौजूद हैं। एक पुरतकल्लफ और बेहतरीन दावत में हम आए थे, शरीक हुए थे और अभी हम जा रहे हैं वापसी की जानब। पहाड़ों के शहज़ादे, पहाड़ों की शहज़ादी के हमरा वापस शहर की तरफ रवां दवा हैं। बुलंद बाला पहाड़ों की शिकार के लिए अगले शिकार के मुंतज़िर हैं। और ये आप देख सकते हैं, एक तरफ बुलंद बाला पहाड़ हैं ये ऊपर की तरफ, और नीचे शायद थोड़ी देर बाद जाके मैं आपको दिखाऊं कि दूसरी तरफ गहरी खाई है। और पहाड़ों के लोग वाकई बड़े मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। इसीलिए इल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा ऐसे हराई या मर्द कोहस्तानी। और हम समझते हैं कि हम इस कोस्तानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में इस वक्त आपको यहाँ के मनाज़र दिखा रहे हैं। कोस्तानी एक तरफ बुलंद बाला पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ। और ये इलाका है सोमलाई मंग, जो कि ज़िला मानसरा का एक खूबसूरत पुरफ़ज़ा इलाका है। और अभी हम आगे जाके आपको दिखाएंगे कि लोग कैसे मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर सख्तियाँ, मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन शहरी ज़िंदगी के, शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के मुकाबले में यहाँ की जो आरामदेह सुस्त रफ्तार ज़िंदगी है वो बड़ी आरामदेह है। और आपको मैं, अगर आप देख सकते हो तो थोड़ी दूर सामने आपको एक जगह नज़र आ रही होगी, एक मकान नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर कुछ लोग ठंडी छाँव के नीचे बैठे हुए हैं और एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं शायद, और इनके साथ 2 नौजवान बैठे हुए हैं। करीब ही एक बकरी भी आपको दिखाई देगी जो घास चरती हुई घास चर रही है। ये ऊपर देखें, ये आप ऊपर देखें, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये ऊपर ये बकरोटी नज़र आ रही है आपको। और नाजरीन, ये चूँकि हम गपशप के माहौल में जा रहे हैं
और सच बात निकल जाती ये मुंह से अक्सर सच बात निकल जाती है। हमारे हिंदको ज़बान में इसको जो बकरी का बच्चा होता है इसको बकरोटा कहते हैं, और जो उसकी जो मादा होती है उसको हम बकरोटी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बकरोटी बैठी हुई थी, बकरोटा चर रहा था और कुछ बकरोटे ऊपर से चर के आ रहे हैं। एक सिंधी बकरा और एक सिंधी बकरा है और दो टेडी बकरे हैं, दो टेडी बकरे, एक सिंधी बकरा और एक अंग्रेजी बकरा है, ऑस्ट्रेलियन बकरा है। ये चर के आ रहे हैं और अभी यहाँ पर गाड़ी को थोड़ी सी ब्रेक लग रही है। ये आप देखें दूर दराज बुलंद बाला पहाड़ों पर मकान बने हुए हैं और ये आप देख सकते हैं नाजरीन, पहाड़ों की शहजादी पहाड़ों में सफ़र करती हुई पहाड़ों के शहजादों के साथ। नाजरीन एक और खूबसूरत मंजर, चीड़ के दरख्त हर मोड़ पर, हर मकाम पर पहाड़ों की खूबसूरती हैं ये दरख्त, जिनके दरमियान से हम गुजर कर जा रहे हैं वापस शहरी इलाके की तरफ। और वो शहरी इलाका जो हमसे भी काफ़ी दूर है, लेकिन उस वक्त तक ये हसीन कुदरती मनाजर आपको दिखाते जाएंगे वक्तन फ़वक्तन। चीड़ के दरख्त हैं और खूबसूरत मकाम है और शायद ऊपर अगर आप देख सकें तो बहुत ऊपर एक स्कूल है जो कि इन पहाड़ों के दरमियान मौजूद है। और ये हमारे दोस्त हैं, ये कह रहे हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, कह रहे हैं स्कूल को से गया से। और ये साथ साथ में आपको हाँ जिसे बारिश लगी थी और ये मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर, चूँकि दुश्वार गुजार इलाका है, यहाँ पर जो आसान सवारी समझी जाती है वो एक बाइक है और या जीप है। क्योंकि हम मोटर कार में आए हुए हैं, पहाड़ों की शहजादी के साथ आए हुए हैं, ये गुजारा करती है, लेकिन FX या JLI जो जदीद गाड़ी हैं वो यहाँ से पर नहीं आ सकती। और इस इलाके में एक मदरसा भी मौजूद है, मदरसा अल मदीना दावत इस्लामी बमकाम मरकज़ी जामे मस्जिद फैज़ान मुस्तफ़ा प्लोई के इस मकाम पर, प्लोई के इस गाँव से हम गुजर रहे हैं। और ये एक चिनार का दरख्त है। चिनार वही जो बहुत सारे दानश्वरों की ज़बान में इसके जो पत्ते होते हैं वो जब गिरते हैं तो उनके ऊपर चलने फिरने का बड़ा मज़ा आता है। हिज़ां के मौसम में जब ये पत्ते गिरते हैं तो इनके ऊपर चलने का बहुत मज़ा आता है। और शायद ये किसी ज़माने में ये पानी की एक मोटरसाइकिल सवार भी इस दुश्वार गुजार रास्ते से किसी जगह की तरफ, किसी तरफ जा रहा है और पता नहीं किधर जा रहा है। हम तो अपने जा रहे हैं शहर की तरफ। बहुत लंबा तवील रास्ता था, लेकिन पापी पेट हमें यहाँ तक खींच लाया। पापी पेट जो है वो इंसान को बड़ी दूर दूर तक पहुँचा देता है। इसी पेट की खातिर लोग सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप, जापान, अफ़गानिस्तान बहुत बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं इसी पेट की खातिर। और इसी पेट की खातिर हम लोग यहाँ पर प्लोई में भी आ गए। और हाजी आरफ साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पर हमें हाजी आरफ साहब ने यहाँ पर दावत दी। और ये नाज़रीन देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है और ये मौसम है, ये मस्त नज़ारे हैं जिनके बारे में किसी शायर ने कहा था कि प्यार करो तो इनसे करो। ये मौसम और ये मस्त नज़ारे। और अभी मैं आपको एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कुछ ही लम्हों में, जो आपको देखकर यकीनन पसंद आएगी। बटकुई से मिलती और बटकुई से मिलती जुलती खुई है, जिसे यहाँ की मकामी ज़बान में खुई कहते हैं, लेकिन उर्दू ज़बान में इसको चश्मा कहा जाता है। और ये अभी ये एक और मोटरसाइकिल सवार है, 3 मोटरसाइकिल सवार जा रहे हैं एक बाइक पर। और ये खुई है जिसको हम चश्मा कहते हैं। कुदरती पानी जो ज़मीन से निकलता है, ये एक चश्मा है जहाँ से लोग पानी भर कर ले जाते हैं। और ये चश्मा मैंने आपको दिखाया है जी। यूट्यूब का ना अच्छा इसी बारे तो सुना यूट्यूब वाले तो। और यहाँ पर जो रास्ता है, रागुज़र है पानी की। और यहाँ पे देखें ये कितनी, ये पानी आप सामने देख सकते हैं कि ये आ रहा है,
ये पत्थरों में से उमड़ कर बाहर निकल रहा है पानी। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुदरती पानी की यहाँ पर बहुतात है। यहाँ पर बहुत भारी तादाद में कुदरती पानी है, चश्मे हैं और अल्लाह पाक की कुदरत है। पौधे हैं, दरख्त हैं, घास है, जानवरों का खुराक है और इंसानों की खुराक जो है वो हम खा कर आ चुके हैं। और यहाँ पर कदम कदम पर आपको कुदरती मनाज़र देखने को मिलेंगे। ये सामने खूबसूरत सी पहाड़ी है, बेहतरीन सी पहाड़ी है। और मेरे ख्याल में यहाँ पर एक ऊपर मकान बना हो तो बहुत वो अच्छा दिखाई देगा और एक पिकनिक पॉइंट भी यहाँ पर बन सकता है। लेकिन अल्लाह भला करे महकमा सियाहत वालों का कि उनको अपने अल्लाह कलों से फुर्सत हो तो यहाँ पर आकर वो पिकनिक पॉइंट बनाएं। वो तो बस फंड आता है, पता नहीं किधर जाता है। और एक खूबसूरत मुल्क, एक खूबसूरत इलाका जो है वो महरूम है सियाहों को की नज़र से, सियाहों से की पहुँच से बहुत दूर है। अगर यहाँ पर सैर व सियाहत को तरक्की दी जाए तो ये इलाका बहुत तरक्की कर सकता है और यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मैसर आ सकता है। यहाँ के अक्सर लोग रोज़गार की सिलसिले में इस इलाके से बाहर दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं और वहाँ से अपने बाल बच्चों के लिए कमाई करके लाते हैं। अगर यहाँ पर सैर व सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए तो यकीनन यहाँ के लोगों की आमदनी में इजाफ़ा होगा। लेकिन ये कौन करेगा, इसका जवाब अरबाब इख्तियार के पास होगा। एक और ख़ूबसूरत मंजर मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें, एक बड़ी बेहतरीन किस्म की सीनरी है। और मेरे ख्याल में इसको अगर हम लोग गरीब ना होते, हमारा मुल्क गरीब ना होता तो इसको एक इंटरनेशनल इनाम मिलना चाहिए था। ये जो वीडियो बन रही है, तस्वीर बन रही है, ये बहुत छोटी सी झील के दरमियान में एक दरख्त उगा हुआ है, चिनार का दरख्त है और ये पानी की गुज़रगाह है, पानी की ये गुज़रगाह है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें आप, ये नीचे पानी है और इसके ऊपर, इसके अंदर एक चिनार का दरख्त उगा हुआ है। और ये कितना खूबसूरत मंजर है, एक अफसानवी मंजर, एक ख्वाबनाक मंजर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी